वेलकम टू माय चैनल खंड मिठे लोग 990। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर तो जनाब हुसैन साहब। तो हुसैन साहब से हम कुछ करारे सवाल भी पूछेंगे। हुसैन साहब, आप हमें बताइए कि जो आप पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं तो पहाड़ियों को जो है स्टेटस अब मिल गया है, तो सर इसके बारे में आप क्या खुश हैं? देखिए, पहले तो हम उनके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब का और जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी का दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की है। और हमारे कोई भी अगर हमारी आवाज़ जम्मू कश्मीर में उठाई किसी ने तो सबसे पहले रविंद्र रैना जी ने उठाई है। और उन्होंने कपवाड़ा में आके इस चीज़ का वादा दिया पहाड़ी लोगों में बैठ के कि हम आपको पहाड़ी स्टेटस दे देंगे, तो उन्होंने अपना वादा बराबर किया। हम उनके बहुत मशकूर हैं और दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो सर अगला सवाल, कुछ गुज्जर एसटी लीडर्स इससे खफा हैं सर? देखिए, गुज्जर पहाड़ी हम भाई भाई, अच्छा भाई भाई हैं, लेकिन फिर वो खफा क्यों हैं? देखियो, हम एक माँ की औलाद है। जी जी जी, एक माँ के बेटे हैं जी। एक भाई को अगर एसटी मिला, एक को आज तक नहीं मिला। हमने कभी इस पे एतराज़ नहीं किया। हम बड़े खुश थे कि हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों को एसटी स्टेटस दिया गया। हम खुश थे बहुत, लेकिन उनको भी हमें अगर हक मिला उनको भी खुश होना चाहिए। सब लोग ऐसे नहीं है। देखो, चंद लोग कोई ऐसा बयान देते हैं, बाकी मैं नहीं कह रहा हूँ। वो अपने वोट बैंक के लिए कुछ लोग बयानात देते हैं और लोगों को उस्काते हैं, ऐसे जाओ ऐसे जाओ। सबसे पहले तो हमारे एलजी साहब ने इसका क्लियरेशन कर दिया इसका कि कोई भी गुज्जर बकरवाल का हक नहीं छीना जाएगा और इनको उस पर पूरा यकीन करना चाहिए, क्योंकि हमारे यूटी के गवर्नर साहब ने जब ये बयान दिया तो गवर्नमेंट ने ये बयान दिया है। उनको उस पर यकीन करके आराम से बैठ जाना। वो अभी कुछ लोग ऐसे मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग हैं जो ऐसा करते हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए, गरीब लोगों को उसकाते हैं, बाकी कुछ नहीं। हम उनका भी शुक्रिया, हम उनको एसटी देने पर भी खुश हैं। हमने कोई कभी इतराज़ नहीं किया। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी की एक साजिश है आपस में लड़ाने की। नहीं, ये गलत बात है। ये उन लोगों की, वो उन सियासतदानों की गलत बात है कि बीजेपी की सियासत है। बीजेपी ने कभी इसमें सियासत नहीं। 70 साल से पहाड़ी लोग जो हैं वो बिल्कुल दर दर की ठोकरें, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, फारूक अब्दुल्ला यहाँ के वज़ीर आला थे, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर आए, महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर आए, मुफ्ती मोहम्मद सईद आया, गुलाम नबी आज़ाद आया, उन्होंने क्यों नहीं दिया? जब 40-45 साल से हमारे पहाड़ी लीडरशिप इसके लिए लड़ रहे हैं, मिर्ज़ा रशीद साहब, अच्छा हमारे मुश्ताक बहारी साहब, या बाकी हमारे कश्मीर से जो लीडर हजरात थे, हम उनके भी बहुत मशकूर हैं। दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने भी बहुत मेहनत की। आज तक इस गवर्नमेंट ने, बाकी गवर्नमेंटों ने हमें क्यों नहीं दिया? इनको आज ऐसी मर्ची लगी है क्योंकि बीजेपी सरकार जब आई और बीजेपी ने पहले ही गरीब लोगों की आवाज़ को देखा कि कहाँ इन लोगों को परेशानी और हमारी मुश्किल हल अगर की है तो वो सिर्फ बीजेपी सरकार ने की है और किसी ने आज तक नहीं किया। हम बीजेपी के बहुत मशहूर हैं। सर चिनाब वैली भी इसमें आता है। जी, तो जिसमें डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, बनाल, गांधरी वगैरह ऐसे एरिया आते हैं सर। जी। तो उनको इससे महरूम रखा गया, हालांकि वो भी पहाड़ी हैं और लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो उनको क्यों महरूम रखा गया? ऐसी बात नहीं। जम्मू कश्मीर में जहाँ भी पहाड़ी लोग हैं, चाहे वो रामबन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, बनिहाल साइड में आते हैं, डोडा किश्तवाड़ में आते हैं, जहाँ भी आते हैं, पुंछ रजौरी है, हमारी कश्मीर है, सब जगह अपना हक हर एक पहाड़ी को मिलेगा जो इसमें आते हैं। सर लेकिन वहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट पे बैठ गए हैं, जैसे कांग्रेस के फिरोज़ खान साहब हैं, आम आदमी पार्टी के अनवरुल हक खान साहब हैं, जो कह रहे हैं सब लोग इकट्ठा हो जाओ, चिनाब वैली को बिल्कुल भी पहाड़ी स्टेटस नहीं मिलेगा। देखो मेरी बात सुनो। मैंने पहले आपको अर्ज़ की कि जो ये सियासी लोग हैं, कांग्रेस है या और कोई पार्टी है, वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लोग आज बड़े समझदार हैं। लोगों को चाहिए बीजेपी सरकार पे यकीन करें। जहाँ भी हमारे पहाड़ी लोग रियासत जम्मू कश्मीर में, उनको अपना हक मिल गया है, मिलने वाला नहीं है बल्कि मिल गया है। अब थोड़ा टाइम और इंतज़ार करना है, महीना 1.5 महीना, इंशाल्लाह इनको बराबर। सर क्या चिनाब रीजन को मिल जाएगा हक? हाँ, चिनाब उनको भी मिल जाएगा पक्का सर, कैमरे के सामने कह रहे हैं? बिल्कुल मिल जाएगा, कोई कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर जनाब मोहम्मद हुसैन साहब।
जिन्होंने पहाड़ियों की बात की। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। खंड मीठे लोग नौसर।